नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, ज्योतिष में महिलाओं से जुड़े कई तरह के टोने टोटके बताए गए हैं जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। माना जाता है कि इन टोटकों को करने से घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और घर में रहने वालों का दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। चलिए अब जानते हैं ऐसे ही कुछ टोटकों के बारे में जिन्हें यदि महिलाएं रात को सोने से पहले करें तो उनके घर में कभी कोई कमी नहीं आती है। दोस्तों, घर में सभी का स्वास्थ्य भी शांत और सौभाग्यशाली रहता है। सूर्यास्त ढलने के बाद यदि कोई बाहर का व्यक्ति आपसे दूध या फिर दही मांगे तो नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उस घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है। रात को सोने से पहले रसोई के सभी जूठे बर्तन धोकर तथा रसोई को साफ करके सोना चाहिए। इससे घर में वैभव, संपन्नता और शांति आती है। सोने से पहले कभी भी बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। सप्ताह में एक बार रात को सोने से पहले घर के सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा लगभग 100 ग्राम से 250 ग्राम तक कमरे के साइज के हिसाब से चिंता नमक अथवा काला नमक एक अखबार के ऊपर रखकर फर्श पर रख दें। सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए इस नमक को इकट्ठा करें और पास के किसी गंदे नाले में फेंक दें या फिर आसपास कहीं सुनसान जगह पर फेंक दें। इससे घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करेगी। यदि किसी ने घर पर कुछ करवा रखा हो तो वो भी सदा के लिए समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर किसी को काला जादू आपके ऊपर किया है तो उसका असर भी खत्म हो जाएगा। रात को सोने से पहले झाड़ू को दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपाकर रखना चाहिए। जिंदगी की गाड़ी सही ट्रैक पर हो और अपने सही रफ्तार से चलती भी रहे, ये तो हर कोई चाहता है। इसके लिए वह व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है। उसके दिनचर्या सही हो, उसके द्वारा किए गए सभी कार्य फलित हो, बस यही उसकी इच्छा रहती है। लेकिन हमेशा ही अपेक्षाओं के आधार पर परिणाम मिले ऐसा जरूरी नहीं होता। यदि हम एक आम नजरिए से देखें तो आजकल हर एक व्यक्ति जो कि कमाने वाला है उसके लिए जिंदगी दो भागों में बंटी हुई है। एक है उसकी प्रोफेशनल लाइफ जो कि पूरी तरह से उसकी नौकरी या फिर व्यवसाय से जुड़ी है, और दूसरी है उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी निजी दुनिया जिसमें उसका घर परिवार और वो लोग आते हैं जो उसके दिल के बेहद गरीब हो। इस लिहाज से उसकी दोनों जिंदगियां सही रह पर सही गति से चलें या उसकी सबसे जरूरी इच्छाओं में से एक है। लेकिन दोनों जिंदगियों को सही ट्रैक पर चलता रहना उतना आसान भी नहीं जितना प्रतीत होता है। बट ये ऑफिस का काम सही चल रहा हो तो हो सकता है कि घर में कोई टेंशन हो, जीवन साथी से झगड़ा हुआ हो या माता पिता की किसी बात पर मतभेद हो गया हो। और यदि निजी जिंदगी ठीक चल रही हो लेकिन करियर में लेने के देने पड़े हुए हैं तब भी व्यक्ति निराश ही रहता है। होना हो व्यक्ति काम से संबंधित बातों को फिर भी जैसे तैसे संभाल लेता है, लेकिन रिश्तों में आ रही दरारों को भरने में समय लगता है। रोजमर्रा के काले झगड़े आदि कैसे कम हो, घर में सुख शांति कैसे बने और रिश्तों में प्रेम कैसे पनप सकें, इसके लिए जानिए कुछ आसान से उपाय जिनसे आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई परेशानी ना आए, वातावरण स्वच्छ रहे, तो सबसे पहले घर से फालतू का सामान निकालकर बाहर कर दें। कभी जरूरत के काम आने वाली लेकिन अब बेकार पड़ी कीले, बिना ताले की चाबियां, जंग लगा हुआ लोहा, बरसात की भीगी लकड़ी, कबाड़ के और भी जो रूप होते हैं पड़े हुए मिल जाते हैं तो इन्हें तुरंत बाहर निकाल दें। ऐसा कबाड़ घर में दूषित वातावरण लाता है जो कि घर की सुख शांति छीन लेता है। ध्यान रहे कि घर की छत पर भी कोई कबाड़, लोहा, बेकार पड़ी लकड़ी आदि नहीं होनी चाहिए। आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि घर की छत को हमेशा ही सुख वाले ग्रह से संबंधित माना गया है, इसलिए इसकी सफाई हमेशा रखें। सफाई के साथ साथ आप स्वयं घर के वातावरण को और सुखद बना सकते हैं। इसके लिए सुबह समय से उठकर घर की सफाई करें और बाद में स्नान कर पूजा के बाद घर में भीनी खुशबू वाली अगरबत्तियां जला दें। ध्यान रखें कि इन अगरबत्तियों की सुगंध हल्की होनी चाहिए। घर में क्या चीजें ना रखें ये तो जरूर याद रखें, लेकिन इसके अलावा मौजूद चीजें कैसे रखें ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसलिए घर में खराब हो रही चीजों को यदि सही करवाकर इस्तेमाल में लाया जा सकता हो तो जरूर करें। जैसे कि गंदे फटे बिस्तरों का प्रयोग ना करें। हर सप्ताह में एक बार बिस्तरों के लिहाफ आदि बदल दें। यदि कोई घड़ी रुक गई हो तो उसे ठीक करवा लें, लेकिन यदि आप ठीक नहीं करवा रहे हो तो अच्छा होगा कि आप उसे घर
से बाहर निकाल दे। बंद पड़ी घड़ी परिवार वालों के लिए बंद पड़ी किस्मत के सामान काम करती है। धर्मशास्त्रों में दाम्पत्य जीवन को कैसे खुशहाल बनाएं, इसके भी कई उपाय दिए गए हैं, जिसके अनुसार पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में बड़ी आसान और बड़ी ही अच्छी लगती है, लेकिन ये सबसे मददगार है अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाए रखने में। ये सिर्फ एक सोशल बात नहीं है दोस्तों, सामाजिक पहलू से नहीं बल्कि शास्त्रों के अनुसार भी ये बात बहुत जरूरी है। माना जाता है कि जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान देते हैं, उस घर में खुशहाली हमेशा बनी रहती है। तंगहाली उस घर में टिक नहीं पाती है। इस पर एक बहुत प्रचलित कथा भी है दोस्तों। एक बार एक किसान से लक्ष्मी माता नाराज हो गई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर से अब मैं जा रही हूँ और मेरी जगह तुम्हारे घर तब हाली और क्लेश आएगा। शाम के समय उसकी पत्नी घर में खाना बना रही थी और वो दाल में नमक डालकर किसी और कार्य के लिए चले गई। पीछे से उसकी बड़ी बहू आई, उसे लगा के दाल में नमक नहीं डाला गया, उसने भी दाल में नमक डाल दिया। अब उसके बाद छोटी बहू ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अनजाने में उस दाल में 3 गुना नमक डाल गया। जब किसान शाम को घर लौटा और उसने वो खाना खाया तो वो समझ चुका था कि घर में क्लेश और तंगहाली शुरू हो चुकी है। उसने कुछ ना कह करके चुपचाप से वो खाना खा लिया और चला गया। उसके बाद जब किसान का बेटा खाना खाने बैठा तो उसने पूछा, क्या पिताजी ने खाने को लेकर के कुछ भी कहा? तो घर में उसकी माता ने उसे बताया कि तुम्हारे पिताजी तो चुपचाप खाना खाकर के सोने चले गए हैं। इस पर बेटे ने सोचा कि जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्या बोलूं। उसने भी चुपचाप से खाना खाया और सोने चला गया। अगले दिन तंगहाली किसान के पास रोते हुए आई और बोली कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिस घर में तिरस्कार ना हो, क्लेश ना हो, उस घर में मैं क्षण भर भी नहीं टिक सकती। और इसी दिन से किसान की तंगहाली के दिन भी खत्म हो गए और लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होकर वापस से उस घर में लौट आई। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि घर में तिरस्कार, तापमान और कमलेश को घर में जगह नहीं देनी चाहिए, इससे घर में तंगहाली आती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में कौन सा पेंट करवाना है तथा कौन सा नहीं। घर में नीले काले रंग के पेंट आदि नहीं करवाने चाहिए। अगर आप नीले रंग का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो बहुत ही हल्के रंग का इस्तेमाल करना चाहिए और नीले काले रंग के पर्दे का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल लोग काले और नीले रंग के पर्दों का प्रयोग करने लगे हैं, तो मैं ऐसे बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। अगर आप चाहते भी हैं तो आप नीले रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन रंग बहुत ही हल्का होना चाहिए। घर के पूर्वी और उत्तर दिशा को हमेशा साफ रखें। इस दिशा में कभी भी कबाड़ या भारी सामान न रखें। परिवार के सभी सदस्यों को सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। गरीबों को दान देने के अलावा बेजुबान जानवरों को भोजन खिलाना भी फलित माना गया है। इसके लिए रोजाना घर की सबसे पहली रोटी में से कुत्ते, कौए और गाय का हिस्सा जरूर निकाल लें। लेकिन यदि आप किन्हीं कारणों से रोजाना ये कार्य करने से चूक रही है तो आप सप्ताह में एक बार जरूर ये कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार गायों की सेवा जरूर करें, उन्हें चारा खिलाएं, उनकी साफ सफाई करें। आपके द्वारा ये कार्य शास्त्रों के अनुसार फलित माना जाता है। इसके अलावा आप अपने रसोई घर में क्या पकाते हैं, उसकी कितनी सफाई रखते हैं, ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है। इसलिए तला हुआ खाना कम से कम बनाएं, साथ ही नारियल और बादाम तलने व भुनने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो मांसाहारी भोजन करना बिल्कुल गलत है, लेकिन यदि आप करते भी हैं तो मांसाहारी भोजन या फिर शराब का सेवन रात के समय ही करें। इस बात का ख्याल रखें कि घर का शौचालय, स्नानघर आदि हमेशा साफ सुथरा हो, सफाई के साथ इसका वातावरण सही रहे। इसके लिए इसमें हल्की खुशबू का हमेशा प्रबंध रखें। ध्यान रखें कि रात के समय झूठे बर्तन और गंदे कपड़े भिगोकर ना सोए, अन्यथा आपके परिवार में एक तक कभी नहीं बनेंगी और घर के सभी लोग अपनी अपनी इच्छा का दबाव बनाकर सब कुछ नष्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान सी बातें जो कि अगर आप अपनाएंगे तो आप अपने जीवन को और भी सुख में और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।